हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ मैं आपको विटामिन डी ओरल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दूंगा। विटामिन डी ओरल सॉल्यूशन क्या है? यानी कि आज हम इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं। ये विटामिन डी ओरल सॉल्यूशन क्या है और इसके यूजेस क्या होते हैं, यानी कि किस किस बीमारी में ये डॉक्टर इसको देते हैं। विटामिन डी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसके लेने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, और हमारे अंदर क्या ऐसी कमियां आ जाती हैं जो इस दवा को लेने की जरूरत पड़ जाती है। और अगर आप चाहें तो इस दवा को न लेकर भी आप अपने शरीर के अंदर विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। वो भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको ऐसी क्या करना है जिससे कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते दोस्तों। विटामिन डी ओरल सॉल्यूशन 5 ml क्या है? विटामिन डी ओरल सॉल्यूशन एक दवा है, ओरल सॉल्यूशन है, जिसमें विटामिन डी होता है और इसमें कंटेंट कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है। इसे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए दिया जाता है। विटामिन डी की कमी को कैसे पहचानें, यानी कि हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उसको कैसे समझें, उसको जान लेते हैं। इसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि किन किन बीमारी में डॉक्टर इस दवा को देते हैं और साइड इफेक्ट क्या हैं, ताकि आप समझ सकें कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है तो उससे बचा जा सके। तो विटामिन डी के लक्षण इस तरीके से हैं: हड्डियां मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना, कमजोरी होना, कमजोर मांसपेशियां, मांसपेशियों में ऐंठन सी रहना, जॉइंटों में कमजोरी होना, जॉइंट में दर्द रहना, बच्चों में सूखा रोग होना, हड्डियां बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी होना, बड़ों में ऑस्टियोमेलाइसिया की कमी होना, यानी कि हड्डियों का नरम हो जाना, शरीर में थकान और कमजोरी, हर समय थकान महसूस होना, एनर्जी की कमी रहना, रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत आना, आलसीपन रहना, हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाना, छोटी मोटी सी चोट लगने पर भी हड्डी टूट जाना, बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस की कमी होना, इम्यूनिटी सिस्टम पर असर पड़ना, बार बार सर्दी जुकाम होना, इन्फेक्शन होना, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होना। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण होते हैं जिसकी कमी के विटामिन डी की कमी की वजह से ये लक्षण देखे जा सकते हैं: नींद आना, नींद की कमी या नींद में समस्या, डिप्रेशन रहना, बालों का झड़ना, दांत कमजोर होना। इस तरीके की समस्या बनी रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर जो ओरल सॉल्यूशन देते हैं, वो आप इस तरीके के किसी भी कंपनी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके सब्स्टिट्यूट को जान लेते हैं। आगे जानेंगे हम कि हमें खाने की कौन कौन सी चीज़ों से विटामिन डी आसानी से मिल जाता है। इसके सब्स्टिट्यूट को हम जान लेते हैं: कैल्सिरॉल ओरल सॉल्यूशन, डी राइस ओरल सॉल्यूशन, अपराइज D3 ओरल सॉल्यूशन, टोयो 60 के सॉल्यूशन, आर्चिटॉल नैनो सॉल्यूशन। इनमें से कोई भी सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी सॉल्यूशन का कंटेंट सेम होता है, जहां से आपको सस्ता मिले आप वहां से खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके यूजेस को जान लेते हैं और आगे हम जानेंगे इसकी डोजेस, यानी कि बच्चों में कितनी डोज दी जाती है और एडल्ट में यानी कि बड़ों में कितनी डोज दी जाएगी। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इसमें किस मरीज को ये सॉल्यूशन दिया जाता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इस सॉल्यूशन को दिया जाता है। हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोमेलेसिया की कमी होने पर ये सॉल्यूशन देते हैं। बच्चों में रैकेट्स यानी कि सूखा रोग, हड्डियों का टेढ़ा होना, उस समस्या में भी इसको दिया जाता है। बुजुर्गों में हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करने के लिए भी इस सॉल्यूशन को दिया जाता है। इम्यूनिटी पावर यानी कि हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, जिसके कारण हमारे अंदर इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी बीमार होना, सर्दी जुकाम होना, इसको रोकने के लिए भी इस सॉल्यूशन को दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके पहले साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। आगे हम जानेंगे कि अगर हम दवा न खाएं तो फिर भी अपने विटामिन डी को कैसे बढ़ा सकते हैं। साइड इफेक्ट में
आपको उल्टी, मितली इस तरीके की समस्या देखी जा सकती है। कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। इस तरीके की समस्या अगर बनी रहती है, तो इस सॉल्यूशन को बंद करके तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स इसके डोज़ेज़ को जान लेते हैं कि बच्चों में कितनी डोज़ दी जाती है और बड़ों में कितनी डोज़ दी जाती है और गर्भ अवस्था और स्तनपान में कितनी-कितनी डोज़ दी जाती है और कितने टाइम तक इसको लेना होता है। तो यहाँ पहले डोज़ को जान लेते हैं। तो बच्चों के लिए आमतौर पर डॉक्टर 200 आईयू से लेकर 600 आईयू प्रतिदिन देते हैं। छोटे बच्चों में 1 एमएल से लेकर 2.5 एमएल तक दिया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह अनुसार लेना चाहिए इसको। और बड़ों में सामान्य समस्या होने पर 1000 आयु से लेकर 2000 आयु प्रतिदिन दिया जाता है। ज़्यादा कमी होने पर 60,000 आयु हफ्ते में 1 बार दिया जाता है, जिसे डॉक्टर हफ्ते में 1 बार लेने की सलाह देते हैं। गर्भ अवस्था और स्तनपान करने वाली महिलाओं में लगभग 1000 से लेकर 2000 आयु प्रतिदिन खुराक दी जाती है। अब फ्रेंड्स इसके ड्यूरेशन को जान लेते हैं और आगे जानेंगे किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, किन लोगों को इस दवा से बचना है। तो इसका ड्यूरेशन इस तरीके से है कि इसको 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक लिया जा सकता है। यहाँ पर इसकी कुछ सावधानियों को बरतना है। अगर आप इस सॉल्यूशन को ले रहे हैं तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें, खुद से ज़्यादा मात्रा न लें, वरना नुकसान हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाओं को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। किडनी या लीवर की समस्या वाले मरीजों को इस सॉल्यूशन से बचना चाहिए और अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स यहाँ इसके मेथड को समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से इसको लिया जाता है। आगे इसकी ओवरडोज यानी कि अगर इसकी ज़्यादा मात्रा में हम इसकी खुराक ले लेते हैं तो क्या समस्या हमें देखने को मिल सकती है, उससे भी बचा जा सकता है। और इसके ब्लड टेस्ट कौन सा होता है और कितनी मात्रा यानी कि कितनी नॉर्मल रेंज होती है उसको भी हम जानेंगे। यहाँ पहले हम इसके अब इसको कैसे लेना होता है उसको जान लेते हैं। ये ओरल सॉल्यूशन है, खाने के बाद लेना सबसे अच्छा रहता है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। अगर बोतल दी गई है तो उपयोग से पहले अच्छी तरह से शेक यानी कि हिला लें, उसके बाद ही इसे लें। इसे दूध या पानी में मिलाकर भी लिया जा सकता है। अब दोस्तों इसके ओवरडोज को समझ लेते हैं कि ओवरडोज लेने पर क्या सावधानियां यानी कि क्या नुकसान हो सकता है और आगे ब्लड टेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि ब्लड टेस्ट में कौन सा ब्लड टेस्ट कितनी नॉर्मल रेंज होती है। तो यहाँ पर इसके ओवरडोज क्या है, कभी भी खुद से डोज ना बढ़ाएं। ज्यादा कैल्शियम बनने से किडनी में पथरी का खतरा बढ़ सकता है। बहुत अधिक डोज पर हाइपरक्लेसीमिया की समस्या देखी जा सकती है। यदि आप पहले से कैल्शियम की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। ज्यादा डोज लेने पर हड्डियों में दर्द, बार बार पेशाब आना, कमजोरी, उल्टी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरीके की समस्या देखी गई है तो तुरंत इस सॉल्यूशन को बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब यहाँ इसके ब्लड टेस्ट को समझ लेते हैं कि विटामिन डी की कमी कैसे कंफर्म की जाए, कौन सा ब्लड टेस्ट है। तो इसमें जो ब्लड टेस्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट कराया जाता है। इसकी सामान्य नॉर्मल रेंज जो होती है 20 से लेकर 40 एनजी पर एमएल होती है और अगर 20 एनजी पर एमएल से कम हो तो समझ लेना आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर मानी जाती हैं। अब यहाँ विटामिन डी को प्रकृति यानी कि नेचुरली तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए उसको समझ लेते हैं। आगे इसके खाने में किन किन चीज़ों से हमें, इसके अलावा खाने की कौन कौन सी चीज़ों से हमें ये विटामिन डी मिल सकता है। तो यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि नेचुरल तरीके से हमें फ्री में जो मिलता है उसको कैसे लें। तो आप इसको सबसे अच्छा सनलाइट सोर्स है, ये सूरज की किरणों से आपको आसानी से अच्छा सोर्स मिलता है। सुबह की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है जिसका वक्त है 7 बजे से 9 बजे तक, या शाम की हल्की धूप 4 बजे से 6 बजे तक। इतने टाइम की धूप में आप 15 से 30 मिनट तक फिर धूप में रहते हैं तो आपकी विटामिन डी डिफिशियंसी की कमी यानी कि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। धूप से शरीर खुद विटामिन डी बनाता है। कोशिश करें कि धूप सीधे त्वचा पर पड़े,
बिना सन स्क्रीन, लेकिन थोड़े समय के लिए ही आप बैठें ज़रूर धूप में, ताकि आपको धूप से विटामिन डी मिल सके। अब यहाँ फ्रेंड्स, इसको खाने से विटामिन डी कैसे मिलता है उसको समझ लेते हैं। कौन-कौन से खाने में हमें खाना चाहिए जिससे हमारा विटामिन डी पूरा हो सके। तो इसमें खाने में फैटी फिश, जिसे हम सालमन मछली, टूना मछली, सार्डिन सार्डिन मछली, इस तरीके की मछलियों में विटामिन डी अच्छा सोर्स पाया जाता है। अंडे की जर्दी में भी अच्छा सोर्स पाया जाता है विटामिन डी। दूध और डेयरी उत्पाद, यानी कि दूध से बने हुए दही, पनीर वगैरह, इस तरीके की अगर आप चीज़ें लेते हैं तो इसमें भी आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। मशरूम हो गया, मशरूम भी आप ले सकते हैं, और फोर्टिफाइड फ्रूट्स ले सकते हैं, जो पैकेट वाले दूध जिसमें सोया मिल्क होता है, ऑरेंज जूस ले सकते हैं। सामान्य भारतीयों के लिए भोजन सबसे अच्छा सोर्स है, जिसमें चपाती है, दाल है, सब्जी है, हरी सब्जियां हैं, स्पेनिश सब्जी है, ब्रोंकली सब्जी है, सलाद है, और साथ में एक कटोरी दही आप जरूर लें, ताकि विटामिन डी आपको अच्छा मिल सके। अगर विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर विटामिन डी सॉल्यूशन या विटामिन डी कैप्सूल, टैबलेट, इस तरीके की चीज़ें रिकमेंड करते हैं, देते हैं। बहुत से पेशेंटों को डॉक्टर ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो ओरल सॉल्यूशन, जिसकी 60,000 आयु, हफ्ते में 1 बार देने की सलाह दी जाती है, इस सॉल्यूशन को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।